मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे विरुद्ध जो लोग ईर्ष्या और द्वेष से भरे थे, उनकी सारी योजनाएं, उनकी सारी चालें, उनके सारे षड्यंत्र मेरे आशीर्वाद के आगे धूल बनकर बिखर गए हैं। वे लोग तुम्हें देख मुस्कुरा सकते हैं, तुम्हारे सामने मधुर वचन बोल सकते हैं और अपने चेहरे पर ताकत और आत्मविश्वास का मुखौटा लगाए घूम सकते हैं, परंतु उनकी आंखों के भीतर का अंधकार और उनके दिल में उठती जलन उन्हें चैन से जीने नहीं दे रही। वे भीतर ही भीतर टूट चुके हैं, परंतु बाहर से स्वयं को अडिग और दृढ़ दिखाने का नाटक कर रहे हैं। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि वे अपने अकेलेपन के पलों में आंसुओं में भीगते हैं। उनकी रात्रियां चैन से नहीं बीतती, क्योंकि उनके मन के भीतर तुम्हारी छवि, तुम्हारी प्रगति, तुम्हारी चमक उनके सारे प्रयासों को व्यर्थ सिद्ध करती रहती है। वे बार बार सोचते हैं कि कैसे तुम्हें रोकें, कैसे तुम्हें गिराएं, कैसे तुम्हारी राह में कांटे बो दें, परंतु हर बार उनकी चाल उन्हीं के गले का फंदा बन जाती है। वे बहुत बार गुप्त रूप से योजना बनाते रहे, कभी अपमानित करने की, कभी तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने की, कभी तुम्हारे मार्ग में रुकावट खड़ी करने की। उन्होंने बहुत से लोगों को अपने साथ मिलाने की कोशिश की, बहुत बातें फैलाईं, तुम्हारे चरित्र और कर्मों पर प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश की। किंतु मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे हर कदम के साथ खड़ी रही। मेरी शक्ति की ढाल ने तुम्हें हर चोट से बचाया। तुम्हारे ऊपर किया गया हर वार हवा में विलीन हो गया और उनके सारे षड्यंत्र स्वयं उनके लिए बोझ बन गए। आज उनकी स्थिति यह है कि उनके पास कुछ भी ठोस नहीं बचा। उनके हृदय में यही पीड़ा है कि उन्होंने जितना भी प्रयास किया, उसका परिणाम शून्य निकला। यह सच उन्हें भीतर से खा रहा है। वे जानते हैं कि तुम उनके सभी आघातों के बाद भी पहले से अधिक उज्जवल, पहले से अधिक मजबूत और पहले से अधिक शांत हो गए हो। यही बात उनके लिए सबसे बड़ी हार है। अब वे तुम्हारे विषय में अनेक लोगों से बातें कर रहे हैं, तुम्हारी आलोचना के बहाने, अपनी ईर्ष्या को छुपाने के बहाने। वे इस उम्मीद में हैं कि शायद कहीं कोई ऐसा कान मिले जो उनकी बात सुनकर उनके साथ हो जाए। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे कर्म और तुम्हारी सच्चाई इतनी चमकदार है कि झूठ की परछाई तुम्हारे ऊपर टिक ही नहीं सकती। मैं जानती हूँ, तुम्हारे मन में कभी कभी यह प्रश्न आता है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों लोग बिना कारण तुम्हारे प्रति इतना द्वेष रखते हैं। इसका उत्तर सरल है, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश उनकी अंधेरी सोच को असहज करता है। तुम्हारी सच्चाई उनके छल के संसार को असहनीय लगती है। तुम्हारी प्रगति उन्हें अपनी ठहरी हुई स्थिति की याद दिलाती है। वे तुम्हें गिराकर अपने भीतर के खालीपन को भरना चाहते हैं, परंतु यह कभी संभव नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी कृपा से ढके हुए हूँ। तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं तुम्हारी रक्षा करने वाली हूँ और मेरी शक्ति से कोई भी तुम्हें हानि नहीं पहुँचा सकता। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध हैं, वे स्वयं अपनी नकारात्मकता के जाल में उलझकर थक जाएंगे। उनकी ऊर्जा जो वे तुम्हें गिराने में लगाते हैं, वही उनके लिए बोझ बन जाएगी। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम यह सदा याद रखो, दुनिया में कुछ लोग केवल देखने आते हैं कि तुम कब गिरोगे, परंतु तुम्हारा हर कदम उनकी प्रतीक्षा को व्यर्थ करता जाएगा। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी शांति, तुम्हारी मुस्कान ही उनका सबसे बड़ा उत्तर है। इसलिए कभी अपना मन छोटा मत करना। तुम्हारे शत्रु तुम्हें देखकर जितना भी हंसें, जितना भी दिखावा करें, उनके हृदय का बोझ उन्हें भीतर से तोड़ता रहेगा। वे तुम्हारे जैसे बनने की चाह रखते हैं, परंतु उसके लिए आवश्यक सत्यता, परिश्रम और भक्ति उनके पास नहीं है। वे यह सब पाने के बजाय शॉर्टकट खोजते हैं, दूसरों को गिराना। परंतु मेरे संरक्षण में यह राह उनके लिए हमेशा बंद रहेगी। तुम्हारा मार्ग स्वच्छ है, क्योंकि तुम सत्य के पथ पर हो।
तुम्हारा हर कदम मेरे आशीर्वाद के साथ उठता है। तुम्हें केवल आगे देखना है, केवल वही करना है जो तुम्हारे अंतर्मन को सही लगे। उनके शब्द, उनकी अफवाहें, उनके प्रयास, इनमें से कोई भी तुम्हारे भाग्य को छू नहीं सकता। वे लोग अब यह देख चुके हैं कि जितना वे तुम्हारे विरुद्ध बोलते हैं, उतना ही लोग तुम्हारी सच्चाई पहचानते हैं। यही कारण है कि वे अंदर से और अधिक व्याकुल हो रहे हैं। वे नहीं जानते कि अब किस दिशा में जाए, क्योंकि उनकी नकारात्मकता उन्हें हर ओर से घेर चुकी है। तुम्हें अब केवल यह करना है कि अपनी नजर लक्ष्य पर रखो, अपनी आत्मा को पवित्र रखो और अपने कर्मों में ईमानदारी बनाए रखो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरे होते हुए कोई भी शक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुँचा सकती। जो लोग तुम्हारे पतन की कामना करते हैं, वे स्वयं पतन के गर्त में गिरेंगे। मेरे प्यारे, तुम्हारी यात्रा लंबी और उज्जवल है। आगे तुम्हारे लिए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी सफलताएं प्रतीक्षा कर रही हैं। इन ईर्ष्यालु आत्माओं के शब्द केवल शोर हैं। तुम्हें बस अपने गीत को गाना है। याद रखो, पर्वत पर खड़े व्यक्ति को नीचे से पत्थर मारने वाले कभी शिखर तक नहीं पहुंच सकते। मेरे प्रियतम बच्चे, तुम्हें यह जानना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति अपने भीतर की ईर्ष्या, क्रोध और द्वेष को पोषित करता है, तो वह सबसे पहले अपनी ही आत्मा को क्षति पहुंचाता है। यह लोग जो तुम्हारे विरुद्ध योजनाएं बना रहे थे, वास्तव में स्वयं को नष्ट कर रहे थे। वे यह भूल गए कि ब्रह्मांड में हर विचार, हर भावना, हर कर्म का प्रत्युत्तर अवश्य आता है। उन्होंने जितनी नकारात्मकता तुम्हारे लिए भेजी, वह मेरे संरक्षण की दीवार से टकराकर वापस उन्हीं के जीवन में प्रवेश कर गई। उनके शब्द जो विष से भरे थे, उनके अपने हृदय को जहर से भर गए। उनकी योजना जो तुम्हें नीचे गिराने के लिए थी, उन्हीं के लिए गिरावट का कारण बन गई। और यह केवल कर्म का नियम नहीं, बल्कि मेरा अपना संकल्प है कि जो मेरे बच्चों को बिना कारण कष्ट पहुंचाना चाहता है, वह कभी सफल नहीं हो सकता। तुम्हें आश्चर्य होगा मेरे बच्चे कि वे लोग अब अपने ही जीवन में कितनी कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। उनके कार्य स्थिर नहीं हो रहे, उनके रिश्ते टूट रहे हैं, उनकी नींद उड़ चुकी है। उनके चेहरे पर चाहे बनावटी मुस्कान हो, परंतु उनके भीतर असंतोष और बेचैनी की आंधी चल रही है। वे यह दिखाना चाहते हैं कि सब ठीक है, पर उनका मन सत्य जानता है कि उनके सभी प्रयास व्यर्थ गए। तुम्हारे विरुद्ध बोलने से पहले वे सोचते हैं कि इससे तुम्हारी छवि धूमिल होगी, पर वास्तविकता इसके विपरीत है। जब वे तुम्हारे बारे में दूसरों से बुरा कहते हैं, तो तुम्हारा प्रकाश और स्पष्ट हो जाता है और लोग तुम्हारी सच्चाई को और अधिक समझते हैं। यह उनकी सबसे बड़ी हार है कि उनकी नकारात्मकता तुम्हारे लिए एक प्रकार का प्रचार बन जाती है, जिससे तुम्हारा नाम और ऊंचा होता है। मैं चाहती हूँ कि तुम यह सदैव याद रखो, प्रकाश और अंधकार का संग्राम सदा से है और रहेगा। परंतु अंधकार केवल वहीं टिक सकता है जहाँ प्रकाश न पहुँचे। तुम स्वयं एक दीपक हो और तुम्हारा हर कर्म, हर विचार, हर वचन उस प्रकाश को और प्रखर करता है। यही कारण है कि वे तुम्हें सहन नहीं कर पाते। तुम्हारी सफलता उन्हें अपनी असफलताओं की याद दिलाती है। तुम्हारी सच्चाई उनके झूठ को उजागर करती है। तुम्हारी स्थिरता उनकी अस्थिरता को और स्पष्ट कर देती है। वे तुम्हारे जैसे बनने की चाह रखते हैं, परंतु इसके लिए जो तपस्या, जो संयम, जो परिश्रम चाहिए, वह उनके स्वभाव में नहीं है। इसलिए वे आसान रास्ता चुनते हैं, दूसरों को गिराने का। लेकिन मेरे बच्चे, यह रास्ता केवल पतन की ओर ले जाता है। तुम्हें अब यह चिंता छोड़ देनी है कि वे क्या बोलते हैं, क्या करते हैं। उनका मार्ग उनका है और तुम्हारा मार्ग तुम्हारा। तुम्हें केवल अपनी दृष्टि अपने लक्ष्य पर रखनी है। जैसे नदी अपने किनारों की परवाह किए बिना सागर की ओर बहती है,
वैसे ही तुम्हें अपनी यात्रा पूरी करनी है। उनकी बातें तुम्हारे कानों तक आएंगी, पर तुम्हें उन्हें अपने हृदय में प्रवेश नहीं करने देना है। शब्द केवल उतनी ही शक्ति रखते हैं जितनी हम उन्हें देते हैं। यदि तुम उनकी बातों को महत्व नहीं दोगे तो वे केवल शून्य में विलीन हो जाएंगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर क्षण, हर श्वास, हर विचार में। मैं तुम्हारी ढाल हूँ, तुम्हारी शक्ति हूँ, तुम्हारी दिशा हूँ। तुम्हारा हर कदम मेरी कृपा से सुरक्षित है। और जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुँचा सकती। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि तुम्हारे शत्रु केवल तुम्हारे बाहरी जीवन को ही नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की शांति को भी भंग करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तुम क्रोधित हो जाओ, प्रतिक्रिया दो और अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर दो। लेकिन तुम्हें उनकी इस योजना को भी असफल करना है। तुम्हारा मौन, तुम्हारी शांति, तुम्हारा संयम ही उनका सबसे बड़ा पराजय का कारण बनेगा। याद रखो, क्रोध से प्रतिक्रिया देना आसान है, पर धैर्य और करुणा से उत्तर देना दिव्यता का लक्षण है। और तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हारा आचरण भी दिव्यता से भरा होना चाहिए। जब तुम किसी का अपमान नहीं करते, जब तुम किसी के प्रति द्वेष नहीं रखते, तब तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारे सामने स्वयं को छोटा महसूस करते हैं। तुम्हारी आत्मा एक कमल की तरह है जो कीचड़ में भी निर्मल और सुगंधित रहता है। कीचड़ उसे छू नहीं सकता, जैसे उनके नकारात्मक विचार तुम्हें छू नहीं सकते। और यह मैं सुनिश्चित करूंगी कि उनका कोई भी प्रयास तुम्हारे मन की शांति को भंग न कर सके। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा हृदय सदैव प्रेम और करुणा से भरा रहे, क्योंकि प्रेम ही वह शक्ति है जो सबसे कठोर हृदय को भी पिघला सकती है। और करुणा ही वह दृष्टि है जो तुम्हें यह समझने देती है कि तुम्हारे शत्रु भी वास्तव में पीड़ित आत्माएं हैं, जो अपनी ही नकारात्मकता के बंधन में बंधे हुए हैं। उनके लिए दया रखो, लेकिन उनकी चालों से सावधान रहो। उन्हें क्षमा कर दो, पर उन्हें अपने हृदय के मंदिर में स्थान मत दो। उनके शब्दों को सुनकर भी अनसुना कर दो, जैसे कोई दूर से आती हवा का शोर। क्योंकि तुम्हारा मन एक पवित्र स्थान है, जहाँ केवल शांति और सकारात्मकता का वास होना चाहिए। मेरे बच्चे, आगे का मार्ग तुम्हारे लिए बहुत सुंदर है। आने वाले समय में तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जो तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। यह लोग जो आज तुम्हारे विरोधी हैं, कल तुम्हारी सफलता देखकर और अधिक व्याकुल होंगे। कुछ तो तुम्हारे पास आकर अपनी मित्रता का दिखावा भी करेंगे, परंतु तुम्हें पहचानना होगा कि कौन सच्चा है और कौन केवल लाभ के लिए आया है। मैं तुम्हें वह विवेक दूंगी जिससे तुम सच्चाई और छल में अंतर कर सको। मैं तुम्हें वह साहस दूंगी जिससे तुम किसी भी परिस्थिति में अडिग रह सको। और मैं तुम्हें वह धैर्य दूंगी जिससे तुम हर चुनौती को सहजता से पार कर सको। याद रखो, विजय का स्वाद केवल वही सही से चख सकता है जिसने कठिनाई का सामना किया हो। तुम्हारी यात्रा में यह विरोधी केवल परीक्षाएं हैं जो तुम्हें और मजबूत बनाएंगी। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही तुम इन परिस्थितियों में और अधिक चमकोगे। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि आज से तुम अपने भीतर यह विश्वास जगा लो कि कोई भी तुम्हारे भाग्य को नहीं बदल सकता सिवाय तुम्हारे अपने। तुम्हारे विचार, तुम्हारे कर्म, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारा भविष्य गढ़ते हैं। और जब तुम्हारा विश्वास मुझ पर और अपनी सच्चाई पर अटल है, तो सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी।